नमस्कार, आप देख रहे हैं जन तहलका। लोकसभा चुनाव का तहलका लोगों में चल रहा है। तहलका किस बात का है कि जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार से कितने लोग खुश हैं और लोग इस सरकार को बदलने के लिए क्या उनमें क्या मन में क्या क्या मुद्दे हैं, लोग सरकार को बदलना क्यों चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे ये हैं कि प्रधानमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, बहुत सारे जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, गरीबों के भले की बात कर रही है, गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की यदि बात करें, हरियाणा सरकार अपने बहुत सारे दावे कर रहे हैं। हम करनाल लोकसभा क्षेत्र की इस समय बात करेंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र में इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने दिवांशु बुद्धि राजा जो युवा हैं, युवा चेहरा हैं, वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा वीरेंद्र मराठा जो हैं, वो वीरेंद्र मराठा इस समय एनसीपी के उम्मीदवार हैं। ये तिकोना सा इस समय मुकाबला चल रहा है, लेकिन जो प्रमुख टक्कर है इस समय, प्रमुख टक्कर इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो 9.5 साल के काम हैं उन पर लोग वोट कर रहे हैं, उन पर लोग बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, उनके बर्ताव को लेकर के बात कर रहे हैं। क्या उनका व्यवहार, उनका बर्ताव और नरेंद्र मोदी के जो काम है, नरेंद्र मोदी की जो चेहरा है, नरेंद्र मोदी का जो नाम है, वो किस रूप में तब्दील हो रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हम आपकी बात कराएंगे कि आखिर इन चुनाव में इन मुद्दों से जनता कितनी प्रभावित है। देखते रहिए जन तहलका, हम आपको मिलवा रहे हैं लोगों से। इस मतदान के बाद लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह का पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र में माहौल है, ये माहौल क्या वोटों में तब्दील हो पाएगा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मसले हैं। किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट किए हैं, कुछ लोगों से हम आपकी बात कराएंगे। जन तहलका पर स्वागत है जी आपका। जन तहलका के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, निर्मल हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी को भारी मौत से विजय मिल रही है और उसके कारण है कुछ। 10 साल हरियाणा में खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर साहब ने जनता पर जो अत्याचार किए हैं, जनता उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। इसमें अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। आपने कहा था भारी मतों से विजय हो रही है, आखिर ये मुद्दे क्या हैं, क्यों इनको इतनी विजय मिल रही है? आपका दावा ये अपना है या कहीं से रिपोर्ट मिली आपको? नहीं, देखिए, हमने काफ़ी जगह बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा एक तो महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और जो सरपंचों पर लाठीचार्ज हुई वो भी बहुत बड़ा फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। उसके अलावा किसान का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो है लोगों के अंदर खट्टर साहब से व्यक्तिगत नाराज़गी है। लोग खट्टर साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इसलिए भी खट्टर साहब के खिलाफ मतदान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को विजय मिल रही है। पुतले भी जलाए हैं, इसका भी कोई असर आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय है, मराठा जी को इस प्रकार का कोई बयान नहीं देना चाहिए था और इससे 36 बरादरी में नाराज़गी है और किसी भी बरादरी विशेष के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और देखो, जब ऐसी कोई बयानबाजी करी जाती है तो किसी भी बरादरी के खिलाफ, तो उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लगा इसमें कोई षड्यंत्र के तहत भी हो सकती है? नहीं, देखो, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बात की इस मुद्दे पर और उन्होंने काफ़ी लंबी समय तक वो इस मुद्दे पे बात करते रहे, इससे लगता है कि इस जो ये बयान दिया गया इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और ये बयान जानबूझ के दिलवाया गया है ताकि एक बिरादरी की भावना को भड़काया जा सके। तो इस जैसा कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद जो विशेष तौर पर पंजाबी बिरादरी के लोग हैं वो इस समय खट्टर की तरफ थोड़ा उनका झुकाव हुआ है, ऐसा कुछ सोचना ही है? नहीं, इससे थोड़ा बहुत चलो फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो प्लस माइनस वही हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हो गया, उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद बीजेपी वालों ने फिर उनके पुतले फूंक दिए। तो अगर उनको इधर कुछ फ़ायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाएगा। इससे ज़्यादा कांग्रेस को इससे कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, इस बार जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, ये विशेष तौर पर आपको कहीं प्रभाव डालता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। देखो,
रोज़गार ना मिलने के कारण लोग अपनी ज़मीनें बेच बेच के अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, अपने घर से दूर भेज रहे हैं। अगर यहाँ रोज़गार होते तो लोग क्यों अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजते? कौन अपने बच्चों को अपने से दूर करता? अच्छा, भ्रष्टाचार भी इस बार कोई मुद्दा है? नहीं, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। जो इन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दिया था वो ज़मीनी तौर पे उतना कामयाब नहीं हुआ और ना ही लोगों को भ्रष्टाचार से उतनी ज़्यादा कोई राहत मिली है। और ये ईडी सीबीआई कहते हैं विरोधियों को पकड़ रहे हैं, ये भी कोई मुद्दा था? ये तो देखो जी, सारा देश देख रहा है, सारी कार्रवाई विरोधियों के विपक्ष के खिलाफ हो रही है। जो भ्रष्टाचारी थे, जो बीजेपी में शामिल हो गए, वो सारे दूध के धुले हो गए। जो बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं तैयार हुए, उनको जेलें काटनी पड़ी है। केजरीवाल जी आपके सामने इसका उदाहरण है। आज तक उनसे 1 रुपये नहीं मिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला कर लिया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का कर लिया। अगर घोटाला किया तो वो पैसा कहीं तो होगा। 500 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं, 1 रुपया नहीं मिला, आज तक कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली। सिर्फ है क्या, एक फर्जी घोटाला तैयार करके और विपक्ष को दबाने के लिए उनको जेल में डाल रहे हैं, ताकि ये जेल में रहे और बाहर वोट ना मांग सके। ये कहीं मंदिर मस्जिद का भी इस बार कुछ रोल प्ले हो रहा है कहीं? नहीं, देखिए, मंदिर का निर्माण होया वो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। 370 भी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अगर 370 मुद्दा होती तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? देखिए, ज़्यादा संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। संविधान बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अच्छा, ये कुछ कह रहे भाई, ये जो गरीबों का आरक्षण है उसको ख़त्म कर देंगे, SC BC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, ये कोई नहीं, ये मुद्दा है, किसी ने और ने थोड़ी बात की है। तो बीजेपी वाले ने कही कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हमने संविधान बदलना है। अब वो संविधान में क्या बदलेंगे? क्या संविधान में आरक्षण बदलते होंगे या वोट देने का अधिकार बदलते होंगे? अच्छा, और संविधान में और क्या बदलना चाहते हैं? उन्होंने खुद ही तो कही है ये बात, किसी और ने थोड़ी कही है। अच्छा, ये जो इस तरह का जो बदलाव आपको नजर आ रहा लोगों के बीच, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग इतने उतावले थे, इतने मतवाले थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे थे, और ये जो बदलाव है, क्या विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर हो सकता है? विधानसभा में तो इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। विधानसभा में आप देखना, पूरी लहर एक तरफ ही चुनाव होगा विधानसभा का। तो एक तरफ होगा। अच्छा, कांग्रेस की बहुत बड़े मार्जिन से सरकार बनेगी हरियाणा में। और नहीं, कांग्रेस की क्यों बनेगी? देखिए, कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि 7-8 सीटें हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। अरे, मनोहर लाल खट्टर ईमानदारी की बात करा, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किए हैं, बिना खर्ची के काम किए हैं, ईमानदारी के कह रहे हैं, इन जैसा कोई आदमी नहीं है। अगर किए होते तो फिर नीचे जनता इतना खिलाफ वोट क्यों डालती है? अच्छा, हाँ, जनता सब दिखा रही है। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं किया, जनता संतुष्ट नहीं है उनके काम से। का पर इंद्री के एक मौजूद व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे कि इंद्री में जो मतदान हुआ है और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान हो रहा है, वो किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट डाल करके जा रहे हैं? निर्मल जी, सबसे पहले तो मैं जन तहलका का बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप इतनी भरी गर्मी में भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मत दे रहे हैं, जिन्होंने देश के अंदर पिछले 10 सालों में जो विकास की लहर चलाई हुई है, लोग उस विकास की लहर को समझ रहे हैं और विकास के ऊपर ही देश को वोट दे रहे हैं। ये करनाल से जो प्रत्याशी हैं तो मनोहर लाल जी हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं 9.5 साल, तो उनके नाम पर नहीं वोट पड़ रहा है। प्रत्याशी तो वो प्रत्याशी मनोहर लाल जी हैं, और मनोहर लाल जी को भी कैंडिडेट मनोहर लाल जी के नाम पे भी उनके पिछले 9.5 साल के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए लोग उनको मत दे रहे हैं, और मनोहर लाल जी को मत दे रहे हैं, वही मत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जा रहे हैं। तो कुछ कह रहे हैं भाई नाराजगी है, मनोहर लाल जी को तो वोट देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को वोट देना चाह रहे हैं। निर्मल जी, आपको पता है, घर के अंदर अगर 2 बर्तन होते हैं, वो कहीं ना कहीं खटकते भी हैं, और जो लोग अच्छे कार्य करते हैं और स्वावलंबी से कार्य करता है, ट्रांसपेरेंसी से कार्य करता है, तो जिन लोगों के कार्य नहीं होते हैं उनको तो ये लगता है कि हमारे देश के ये यशस्वी जो मनोहर लाल जी, जो हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब मुझे ये बताइए, किसान आंदोलन ये कहता है कि उन्होंने हमारे ऊपर लाठियाँ चलवाई, हमारे MSP का रेट नहीं दिया गया, उसका कानून नहीं बनाया गया। आज मुझे ये बताइए, आज की गेहूँ का रेट 2275 रुपये का रेट है। ये कुछ मुद्दे नुकसान दे रहे हैं क्या? जो किसानों की आपने बात छेड़ी है, किसान आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, ये कहीं नुकसान दे रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? प्रधान जी, ऐसा है, नुकसान तो किसी चीज़ का नुकसान भी होता है और किसी चीज़ का फायदा भी होता है, दोनों ही बातें होती हैं। अच्छा, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेके भी कुछ लोग वोट कर रहे हैं।
ऐसे है जी, महंगाई ये बताओ, आज से 10 साल पहले जब 60 साल देश में कांग्रेस का राज था, क्या महंगाई पहले से कम हुई है, बढ़ गई है? पहले से महंगाई की जो रेशो आप देखोगे, पहले से महंगाई की रेशो दर कम हुई है, ना कि बढ़ाई गई है। आज 2014 से पहले जो देश के अंदर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने टाइम में देश के अंदर बनाया है, इतने हजार लंबी करोड़ सड़कों का जो निर्माण किया गया है, वो देश के प्रधानमंत्री ने काम करवाए हैं। धारा 370 का जो वो हटाया गया है, वो देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया गया है, वो देश के प्रधानमंत्री ने बनाया। और ये तो बहुत सारी बातें आपने बताया। मैं ये जो ईडी की कार्रवाई है वह विरोधियों को अंदर कर रहे हैं, और जैसा कि कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, उनको अंदर कर दिया, कहीं वो भी कहीं मुद्दा काउंट कर रहे हैं क्या लोगों में? पब्लिक जरूर काउंट करती है, अच्छाई और बुराई को बिल्कुल काउंट करती है। और वो तो आने वाली जो भी चीज़ है, वो तो 4 जून को रिजल्ट आपके सबके सामने आ जाएगा कि पब्लिक ने उस चीज़ को कितने लेवल पे क्या समझा है। अगर केजरीवाल जी ठीक है, सारी चीज़ ठीक है, उसका जो न्याय होगा वो हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय करेगी। उसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है या हमारे मनोहर लाल जी का कोई रोल नहीं है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने देखना कि कौन आदमी गलत है, कौन आदमी ठीक है। आरोप ये लगाया गया कि जो विरोधी दलों के लोग हैं उनको अंदर किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है, विरोधी दलों को, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। विरोधी दल के पास विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने बराबर में इलेक्शन में खड़े होना है तो उनको कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएं, चाहे वो महंगाई का आरोप लगाएं, चाहे वो विरोधी को जेल में डालने का आरोप लगाएं। वो कुछ ना कुछ आरोप लगा के तभी तो जनता को लुभावने आसान कैसे देंगे कि हाँ जी आप मोदी को वोट ना करो, आप दूसरी पार्टी को वोट करो। तो विकास के नाम पे तो यहाँ भी नहीं 400 पार हो रहा, राम मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान, ये मुद्दे यहाँ उछाले जा रहे हैं। विकास तो यहाँ भी नहीं, आपकी पार्टी में भी नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ, विकास जो है देश के अंदर इतना विकास हो रहा है, आज वर्ल्ड के अंदर मोदी का नाम है। जहाँ पहले देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जहाँ लाइन में 6 नंबर पे लास्ट में खड़ा हुआ करते थे, आज सारा देश प्रधानमंत्री मोदी के नतमस्तक होता है। तो ये कंधार लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का रिपोर्टें आपको आ रही हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? मैं आपको आज पूरे जोर शोर से और पूरे उससे आपको मैं ये सर्वेक्षण देता हूँ कि 4 जून को हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे, और इसका रिजल्ट आपको 4 जून को पता लग जाएगा। अब हम आपको जो बात करा रहे हैं लोगों से, इसी सिलसिले में हम एक नौजवान जो साथी हैं उनसे इस समय मिल रहे हैं, आपकी बात करा रहे हैं। ये जो चुनाव है, लोगों ने जो मतदान किया है, ये मतदान क्या सोच करके किया है, क्या लोगों के भाव थे, किस तरह का विचार था? आखिर ये जो 2 प्रत्याशी में प्रमुख टक्कर लोग बता रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर है या और भी कोई लोग इनका मिजाज बिगाड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे जनता को? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जनता एलका के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। वो लोग जो हैं, लोगों के अंदर उत्साह इसलिए है कि हमें परिवर्तन चाहिए, क्योंकि उनको परिवर्तन चाहिए। जो पिछले 10 साल के शासन में जो भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी, उस सरकार के अंदर लोगों को ना तो रोज़गार मिला, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे ना, वो 15 लाख रुपए मिले। जीएसटी ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी, नोटबंदी ने हर आदमी को नुकसान हुआ। आज लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे जैसे युवा हैं उनको रोज़गार चाहिए। आज व्यापारी आदमी बाजार के अंदर परेशान है, युवा वर्ग जो है, जो पढ़ लिख रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली, इसी कारण से वो अपनी ज़मीनें बेच के या कर्जे ले लेके वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। विकास कहाँ? विकास होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आज देश के प्रधानमंत्री जी विकास के नाम पे तो बात ही नहीं करते। आज वो वोट मांगने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में 10 साल उन्होंने राज किया है। आज भी वो ये कहते हैं कि अगर जो इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वो आपकी पानी के कनेक्शन की वो टुंटी पाड़ लेंगे, कभी कहते हैं वो मंगलसूत्र आपको बेच देंगे, कभी कहते हैं वो आपके बिजली के मीटर जो मैंने लगवाए हैं वो उखाड़ लेंगे, मैंने गरीब लोगों को मकान दिए वो मकान तोड़ लेंगे। तो इस समझ से वो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बुखलाए हुए हैं। वो विकास की बात ना करते हुए वो लोगों को एक जुमले दे रहे हैं। वो मुसलमानों का आरक्षण वापस लेने की बात भी करते हैं। आरक्षण तो देखो, इनके खुद भारतीय जनता पार्टी के कई जो बड़े पदाधिकारी हैं या सांसद हैं वो खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने हमें जो 400 पार का नारा दिया है, जो हमारी 400 सीट आती है तो हम संविधान बदलेंगे। अच्छा, दूसरा क्या भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है कि इस चुनाव में? भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने कहा था कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा।
लेकिन हमें नहीं लगता उसके उल्टी काम हुआ है, क्योंकि पूरे देश के अंदर इतनी सरकारी संपत्तियां थी वो सरकार ने बेच खाई। रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रख दिया गया। आज जीडीपी हमारी कहाँ पर है? भ्रष्टाचार इतने, ये लोग विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद सरकार पीएम केयर फंड जो कोरोना के अंदर आया था उसका आज तक कोई हिसाब नहीं दिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर इन्होंने इतना चंदा लिया हजारों करोड़ रुपए का। ये भ्रष्टाचार ही तो है, खुद सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। अच्छा, ये कुछ जो विपक्षियों में जो कार्रवाई है ये भी इस बार मुद्दा है कुछ? बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि जो भी आदमी इन सरकार के खिलाफ बोलता है उसको ईडी या सीबीआई का उसके ऊपर छापे डलवा के उनको दबा दिया जाता है। तो इसी कारण से लोग अभी खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन अपने वोट की चोट से इनको नुकसान पहुंचाएंगे। केजरीवाल को जो अंदर किया था शराब घोटाला, जो कथित शराब घोटाला, उसमें लेकर के उसका भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे केजरीवाल जी को इन्होंने अंदर जेल के अंदर डाला, हेमंत सोरेन जी को जेल के अंदर डाला, और भी बहुत विपक्षी पार्टियों के लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई के वो दिए। तो बहुत प्रभाव है। लोग समझ रहे हैं कि ये जो है जो हिटलर शाही नहीं चलेगी देश के अंदर। देश के लोग हैं, मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और सब मिलजुल के रहते हैं। आज से पहले तो हमें कभी खतरा नहीं हुआ। आज ये बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, जब देश का 84 से लेकर देश की राष्ट्रपति तक हमारी हिंदू हैं और हमारी आबादी देश के अंदर इतनी है, और हम भी अभी भी हमें खतरा है, तो फिर हमें कभी सुरक्षा मिल ही नहीं सकती। ये तो देश के मुद्दे थे। और जो करनाल लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ स्थिति क्या लग रही है आपको? किस तरह का माहौल है? लोगों ने क्या सोच के वोट किया है? लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के शासन में हमारे जो करनाल से मुख्यमंत्री जी से मनोहर लाल खट्टर जी, वो हमारे विधायक भी थे, करनाल से मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन विकास तो हुआ नहीं। करनाल के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, 160 करोड़ रुपए की रेड लाइट लगाई गई, कैमरे लगाए गए, उनका आज तक कोई पता नहीं है। शहर के अंदर सिटी बस सर्विस चलाई गई थी, वो बसों का नहीं पता आज तक कहाँ है। शहर के अंदर साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, साइकिल रखे गए थे, उनको न साइकिलों का पता न स्टैंड का पता। बारिश आ जाती है तो लोगों के घरों के अंदर, अच्छी अच्छी डेवलपमेंट कॉलोनियों के अंदर 3-3 से 4-4 फुट लोगों के घर में पानी चला जाता है। कितने कर्मचारी जो करनाल के अंदर हैं जो लाखों रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। तो एक आधा काम तो अच्छा भी किया होगा इन्होंने मनोहर लाल। अच्छा काम क्या किया? करनाल के अंदर तो लोग आज लोगों को एक आस थी कि हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लोग तो अपने विधायक को भी भूल गए कि हमें कोई विधायक भी है, लावारिस हो गया। क्योंकि अब यदि वो लोकसभा में चुन के चले जाते हैं तो फिर हालात तो फिर भी जो बताने लगे। मुझे नहीं लगता कि खट्टर साहब जी दोबारा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बदलाव लोग उनसे बहुत रच चुके हैं। उनका 10 साल का शासन उन लोगों ने, जनता ने देख लिया है, तो इसीलिए बदलाव चाह रही है जनता। जनता बदलाव चाह रही है। उनके काम बहुत सारे उन्होंने काम गिनवाए हैं। विकास किया, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, ईमानदारी की राज की बात हो रही है, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने की बात हो रही है। तो ये कहीं मुद्दे नहीं लग रहे आपको? बिना खर्ची बिना पर्ची, देखो जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। जब सरकार का खुद स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर के अंदर इतना रुपया पकड़ा जाता है, तो बिना खर्ची बिना पर्ची की तो कोई बात रह ही नहीं जाती। लोगों ने क्या सोच करके वोट किया सर? लोगों ने सोच करके वोट किया है कि जो देश की व्यवस्था है भाई, ये सिर्फ मोदी है जो उसको ठीक चला सकते हैं। सभी पार्टियों को और सभी देशवासियों को साथ लेकर के चल सकते हैं। युवाओं में भी जोश है मोदी के प्रति। भाई सभी चाहते हैं कि भाई देश का भला हो, अपना भले थोड़ा बहुत इधर उधर नुकसान हो जाता है, कहीं दफ़ा पर्सनल बात देखी जाए, लेकिन देश हित में जो वोट जाती है ना, वो मोदी को जा रही है। अच्छा, ये मोदी के नाम पे वोट पड़ा इस बार या खट्टर मनोहर लाल के? नहीं, ज़्यादातर वोट जो है ना मोदी के नाम पे पड़ा है। मनोहर लाल खड़े हैं प्रत्याशी, तो उनके नाम पे पड़ना चाहिए। तो मुख्यमंत्री रहे खड़े लोग। मुख्यमंत्री रहे, थोड़ा सा जो है लोगों में कुछ इस बात का रोष है कि भाई जैसे उन्होंने नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक तो किया, लेकिन लोग ये चाहते हैं अभी प्रॉपर जहाँ का मुख्यमंत्री होता है वहाँ पे विकास एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा विकास हो नहीं पाया। मतलब लोगों में मनोहर लाल के प्रति नाराजगी है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। नहीं, इतनी नाराजगी नहीं है, लेकिन फिर भी है कुछ नाराजगी जो होनी नहीं चाहिए थी। वोट जो है फिर भी मोदी की वजह से जो है मनोहर लाल जी को वोट जा रहा है। मतलब मनोहर लाल को कम है, मोदी के नाम से ज़्यादा है। हम मोदी के नाम से जो है हम जाते हैं, जैसे दूर मोदी के नाम से ज़्यादा वोट देते हैं लोग। मतलब जो लोग वोट डालने आ रहे हैं मनोहर लाल को, वो मोदी के नाम पे आ रहे हैं। अब कई दफ़ा कह देते हैं लोग भी हम तो ना तो अपने विधायक को देखेंगे ना अपना MP को देखेंगे, मोदी को देख रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, कैंडिडेट तो आखिरकार मोदी का ही है। अच्छा, ये केजरीवाल को इन्होंने अंदर कर दिया, विरोधियों को कुछ अंदर कर रहे हैं, ये भी कई मुद्दे हैं इस बार के? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, विरोधियों को नहीं अंदर कर रहे। जिस पे जो कानून के तहत कार्रवाई होती है उसी पे कार्रवाई की जाती है। अपनी जो भाजपा की पार्टी है उसके बंदे जो गलत करते हैं उन पे भी कार्रवाई होती है। कोई ऐसे पंचायत नाम है कोई?
नहीं ऐसे मेरे नॉलेज में नाम नहीं है, बाकी जो सुनते हैं मीडिया में इधर उधर देखते हैं वो बताते हैं। नहीं भाजपा मतलब यदि भाजपा वाले गलत काम कर रहे तो उनके खिलाफ आप कह रहे कार्रवाई हो रही, कुछ एक दो के खिलाफ हुई हो तो बता दो, दर्शक पूछ रहे। नहीं ये कोई ऐसे इतना खुल का मेरे नाम ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ जी, और सबका समानता से कार्रवाई हो। हाँ समानता से कार्रवाई होती है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार का भी कोई मुद्दा है इस बार, महंगाई का, बेरोजगारी का भी कोई मुद्दा है? महंगाई तो देखो दिन प्रतिदिन जैसे टाइम बढ़ता है महंगाई तो बढ़ती रहती है। जो पहले 10 रुपये की वैल्यू थी अब 100 की है, वो तो टाइम बाई टाइम महंगाई वैसे लगती है। महंगाई तो सभी देशों में सभी जगह बढ़ती है। अच्छा, इंडिया में कोई ये नहीं एक्स्ट्रा महंगाई बढ़ती है। पाकिस्तान में देख लो, हमारे पड़ोस में 300 रुपये लीटर तेल है, 400 रुपये किलो आटा है। नहीं, पाकिस्तान क्यों जाओ, आप हरियाणा में रहो। यहाँ हरियाणा में क्या तो देश में मतलब महंगाई तो टाइम बाई टाइम होती है। देश की बात करो। हाँ, महंगाई तो टाइम बाई टाइम होती रहती है। क्यों, पहले 600 रुपये क्विंटल बिकता था 10 साल पहले, अब 23 रुपये बिक रहा है। तो उधर भी तो रेट बढ़ते हैं ना, जिनिस के रेट बढ़ते हैं, तो खाने पीने की चीज़ के रेट बढ़ेगी तो जिनिस के तो रेट बढ़ रहे हैं ना। प्रधानमंत्री के नाम नहीं, कोशिश तो वही कर रहे हैं, वोट तो वही दिलवा रहे हैं, फिर तो रहे हैं, घूम रहे हैं जगह जगह, वोट तो दिलवाते ही है। तो क्या अनुमान है इस बार जीत का? जीत पक्की होगी, भले मार्जिन पहले से किसकी होगी? लगता है जीत तो जो है मनोहर लाल खट्टर साहब की होगी, करनाल सीट से। ठीक ठीक।